बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपको हम देने जा रहे हैं कि इस वक्त दोहा मुआहदे के बाद अफगानिस्तान के अंदर तालिबान दो धड़ों में तकसीम हो गए हैं। एक तो TTP के खिलाफ दहशतगर्द कमांडरों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया गया है, जबकि दूसरी जानिब मुल्ला याकूब जो मुल्ला उमर के बेटे हैं, वज़ीर दिफा है, उसने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। तो इस वक्त नाज़रीन वहाँ पे एक नया माहौल बन चुका है। तीसरा ग्रुप जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की तमाम तर जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने की जानिब बढ़ना शुरू हो गया है। कुछ ताज़ा तरीन अटैक्स हुए हैं, इनकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब हो गई है कि दोहा मुआहदा हुआ और उसके बाद ये तय हुआ कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो TTP दहशतगर्द तंजीम है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदरवाइज़ पाकिस्तान ना तो इनको जो मफतूहा इलाके हैं वो वापस करेगा और ना ही पाकिस्तान तब तक ट्रांजिट रूट जो है उसको खोलेगा। और अगर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर अटैक हुए तो उन अटैक का जवाब जो है वो पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर देगा, अफ़गानिस्तान पे अटैक करके। तो नाज़रीन, ये चीज़ें जो हैं वो तय हो गई। उसके बाद अब अफ़गानिस्तान के अंदर आके पहले तो मुल्ला उमर के बेटे ने जो मौलवी याकूब है उसने पहला काम ये क्या किया, उसने कहा जी कि हमारी तो डबरन लाइन के हवाले से बातचीत ही कोई नहीं हुई है। अब रही बात कि पाकिस्तान के अंदर जिस भी मकसद के लिए जिस भी वजह से हमले हो रहे हैं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यानी एक बार फिर उसने अपने आप को उसमें से बचाने की कोशिश की। तो दूसरी जानिब नाज़रीन जो बड़ी और अहम तरीन स्टेटमेंट मुल्ला उमर के बेटे ने दी, मुल्ला याकूब ने, जो कि उनके वज़ीर दिफा हैं, उस स्टेटमेंट ये दी गई कि हम जो है वो ना तो दहशतगर्दों को पनाह देते हैं और पहली बात तो ये ना हम TTP को दहशतगर्द समझते हैं और ना ही हम BLA को दहशतगर्द समझते हैं। यानी कि एलानिया तौर पे जो इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीमें हैं जिसको पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया है, आलमी दहशतगर्द तंजीमों को उसने कहा जी हम तो दहशतगर्द समझते ही नहीं, वो तो हमारे भाई हैं और हम जो है वो उनके साथ किसी किस्म का कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन जो वज़ारत दाखिला है उसने कहा है कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो अफ़गानिस्तान के अंदर नाज़रीन एक तीसरा ग्रुप भी है जो जनरल यासीन की ज़ेरे निगरानी जो है वो ऑपरेशंस कर रहा है, वो है शुमाली इत्तेहाद का। तो नाज़रीन इस वक्त जो अफ़गान तालिबान है वो दो धड़ों में तकसीम हो चुके हैं। पहला धड़ा वो है जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद जो दहशत गिरोह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करो और अफ़गानिस्तान को और अपनी हुकूमत को बचाओ, क्या ज़रूरत है तुम्हें पाकिस्तान से उलझने की, पहले ही बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हो चुका है। और बाकी रही बात ये कि जब उनके साथ ट्रांजिट ट्रेड जो है वो बंद हो जाएगा तो यहाँ पे तो लोग फाकों से मरना शुरू हो जाएंगे। तो बेहतर यह है कि आप जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है मामला को आगे लेके चलें। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस सिलसिले में कुछ कार्रवाइयों के हवाले से टीमें भी तश्कील दी गई, लेकिन जो TTP के दहशतगर्द हैं उन्होंने TTA के खिलाफ जो है वो दहशतगर्द यानी कि अफ़गान तालिबान जो है उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने कहा है कि जब आप हमारे साथ पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे तो हम काबुल को निशाना बनाएंगे। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि गेम बिल्कुल उलट हो गई है। जब उनके खिलाफ कार्रवाई की बात हुई है तो उन्होंने खुद अफ़गान तालिबान को धमकियां देनी शुरू कर दी कि हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे और यहाँ पे हम जो है वो तुम्हारी क़यादत को निशाना बनाना शुरू कर देंगे। तो नाज़रीन ये इस वक्त जो है वो चीज़ें चल रही हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो पाकिस्तान ने गेम खेली है, ये जो जंगबंदी के हवाले से और इसमें जो शराइत रखी गई हैं TTP और BLA के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करने के हवाले से, एक तो मुल्ला याकूब ने इस बात को मान लिया कि BLA और उसके बाद TTP जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन हम उन्हें दहशतगर्द नहीं समझ रहे। वो दहशतगर्द होंगे पाकिस्तान के लिए, हम उन्हें दहशतगर्द नहीं समझते। अमेरिका ने अगर मजीद ब्रिगेड को BLA को दहशतगर्द करार दिया है तो वो अमेरिका का मसला, हमारा मसला नहीं है। अब जो TTP है, जो इसे अफ़गान तालिबान है, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो 25 जुलाई को ये 25 अक्टूबर को जो होने वाले मुज़ाकरात हैं अंकारा के अंदर, उसमें किसी को मुंह दिखाने के लायक हों कि जिसमें कुछ उन्होंने बड़ी कार्रवाइयाँ अंजाम दी हों।
और पाकिस्तान ने कहा कि जब तक हमें वहाँ पे ये कार्रवाइयाँ होती दिखाई नहीं देंगी तब तक हम जो है वो ट्रांजिट रूट नहीं खोलेंगे। जब ये मुलाकात दोहा के अंदर हुई है तो उसमें भी उन्होंने बड़ा जोर लगाया कि किस तरीके से ये ट्रांजिट रूट खोले। अब रही बात ये कि कुछ लोग जो है वो कह रहे थे अफगानिस्तान से अब हम अपना अनार जो है वो भारत को बेचेंगे, तो शौक से भारत को बेचो। अब देखिए नाज़रीन के जो अफगानिस्तान की भारत के साथ ट्रेड है वो भी वाघा के रास्ते होती है, पाकिस्तान के रास्ते होती है। तो जब पाकिस्तान ने रास्ते बंद किए हैं तो जाओ जहाज़ों के जरिए ले जाओ वहाँ पे जाके अपने अनार बेचो उनको। तो नाज़रीन इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी अजीब है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो टीटीपी है वो इस वक्त बुरी तरह से फंस चुकी है और अफगान तालिबान जो अरसा दराज से उनकी पुष्टपनाही कर रहे थे वो भी अब खुलकर सामने आ चुके हैं। अब नाज़रीन जो कंधारी तालिबात हैं वो कतई नहीं चाहते कि टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी जाए। अगर टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी जाती है तो वहाँ पर ही ये मुमकिन तौर पे दाइश जो खुरासान है उनके हलकों के साथ मिलकर ये अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उनके खिलाफ हमले करना शुरू कर देंगे, जो कि ये बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। अब रही बात नाज़रीन तीसरा फ्रीक कौन है। तीसरा फ्रीक है नाज़रीन जनरल यासीन की सरबराही के अंदर इस वक्त जो शुमाली इत्तेहाद है, जो अफगानिस्तान फ्रंटियर जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, ये अब कार्रवाइयाँ अंजाम देना शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा ठीक है अगर आप नहीं अंजाम देना चाहते तो ठीक है हम कार्रवाइयाँ करते हैं, हमें जो है वो गो थ्रू किया जाए। अब पाकिस्तान का तो मकसद अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान की जो मतलूब है उनका खात्मा करना है। वो चाहे टीटीपी करे, वो चाहे अफगान तालिबान करें, चाहे वो शुमाली इत्तेहाद करे, चाहे वो अफगानिस्तान फ्रंटियर फोर्सेस करें। तो इस वक्त नाज़रीन वहाँ पे सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब हो चुकी है। अफगान तालिबान धड़ेबंदी में इस वक्त पड़ चुके हैं, एक दूसरे की मुखबरी के ख़तरात मौजूद हैं, सिक्योरिटी के ऊपर इनको एतमाद नहीं रहा है। यहाँ तक कि कंधार के अंदर नाज़रीन जो मुल्ला हैबतुल्लाह ख़ानज़ादा है उसकी सिक्योरिटी बार बार तब्दील करने की खबरें आ रही हैं। तो गुज़िश्ता रात से लेकर अभी तक नाज़रीन काबुल और कंधार के अंदर स्पिन बोल्दिक के इलाकों के अंदर मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ हुई हैं जो कि पाकिस्तान की जानिब से नहीं की गई, जो अफगानिस्तान के अंदर ही नामालूम अफराद की जानिब से की जा रही हैं, जिसमें टीटीपी की जो क़यादत है उसको निशाना बनाया जा रहा है। यानी जो उनकी लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है, मुकामी लीडरशिप्स हैं, वो निशाना बन रहे हैं। नाज़रीन ये जो चीज़ है ये अफगानिस्तान के अंदर अब एक यूँ समझ लीजिए कि नई खाना जंगी का बायस बन रही है। पाकिस्तान का मुतालबा सिर्फ इतना है कि आप जो है वो टीटीपी को कंट्रोल करें, बीएलए को कंट्रोल करें, पाकिस्तान की तरफ वो हमले में हिस्सा ना लें। लेकिन नाज़रीन ये बाज आता हुआ मामला नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्ला याकूब है ये इसकी दुम पे हाथ फेरा हुआ है अजीत दोवल ने इसको कहा जी कि हम तो तुम्हें ब्राह्मोस मिसाइल भी देंगे, हम तुम्हारी एयरफोर्स भी बनाएंगे, 4 सालों के अंदर हम तुम्हारी फौज को एक स्टेट ऑफ द आर्ट आर्मी जो है उसमें तब्दील कर देंगे, तुम बस जो है वो कुछ टाइम गुजारो और पाकिस्तान के साथ हमारे कहने के ऊपर, हमारी एजेंडे पे चलते हुए हमारे से डिक्टेशन लेके पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करो। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।